तो क्या नीतीश कुमार जिसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वही शराबबंदी अब नीतीश कुमार के उनके सरकार की गले की हड्डी बन गई है, जिसे नीतीश कुमार निकाल करके फेंक देना चाहते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है और क्या बिहार में शराब फिर से चालू होने वाली है? जब हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर किस आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भाई साहब नीतीश कुमार सच में बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और हो सकता है कि जल्दी ही बिहार से शराबबंदी को खत्म भी किया जा सकता है। बाकी पूरी खबर क्या है, पूरी कहानी क्या है और इस खबर का आधार क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है। 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसके कारण जो है बिहार के बहुत सारे लोगों को परेशानी भी झेलना पड़ता है और कई और नेता और मंत्री तो सार्वजनिक तौर पर के आकर के यह कह चुके हैं कि बिहार के शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। और इन तमाम वादों में एक नाम अक्सर झलकता है, जिसका नाम जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी कई ही मौकों पर आकर के खुलकर के सरकार में रहते हुए इस बात का विरोध कर चुके हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है ही नहीं। प्रशांत किशोर से लेकर के राजद तक और तमाम जो नेता मंत्री बिहार में हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब लोगों के सामने ये दावा किया जाता है कि बिहार में शराब धड़ल्ले से मिल रही है। कई बार तो हमने भी आपको अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाया है कि जिस बिहार में शराबबंदी 2016 से है, उस बिहार में आज के समय में भी किसी चौक चौराहे पर आप चले जाएं तो आपको बोतल या फिर पैकेट दिख ही जाएगा। और अब किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब शराबबंदी खत्म होने वाली है, उस बात को समझिए। नीतीश कुमार चिवड़ा दही के बाद, मकर संक्रांति के बाद निकलने वाले हैं बिहार यात्रा पर। और जब जब नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हैं, तब तब शराबबंदी के कानून को लेकर के कुछ ढीलियां दी गई। सबसे पहले 2016 में पहली बार जो है बिहार में शराबबंदी की गई, पूरी तरीके से लागू की गई और नियम कानून इतने सख्त बनाए गए थे कि पूछिए मत। कोई व्यक्ति अगर शराब पी ले और शराब बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसको फांसी तक की सजा देने का प्रावधान दिया गया था। उसके बाद यह भी था कि किसी व्यक्ति के घर में अगर शराब पाई जाती है तो उसका का पूरा परिवार जेल जाएगा। और धीरे धीरे कई बार बिहार में नीतीश कुमार जो है शराबबंदी लागू करने के बाद जो है यात्रा करने निकलते हैं, तो धीरे धीरे करके इन प्रावधानों में जो है थोड़ी ढीली लाई जाती है। जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं और उनको जब से जैसे समझ में आता है कि शराबबंदी लोगों के लिए मुश्किल चीज बन गई है या फिर इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तब तब नीतीश कुमार जो है इसके विधेयक में संशोधन करते हैं। अब तक कई बार जो है संशोधन किया जा चुका है। साल 2016 था जब बिहार में मद्य निषेध लागू किया गया। उत्पाद कानून के तहत जो है इसको वो किया गया था और इसमें शराब पीने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की प्रावधान थी। उसके बाद ये अपराध था गैर जमानती, मतलब इस अपराध के लिए आपको जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा था। 18 साल से ऊपर का कोई भी हो तो उसको सीधा जेल में डालने का प्रावधान था। 2017 में नीतीश कुमार जो है इसमें संशोधन करवाते हैं और जो लोग पुलिस प्रशासन है, जो लोगों को इसका इस्तेमाल करके, शराबबंदी कानून का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते थे, डराते थे, धमकाते थे, उनको 3 महीने का सजा का प्रावधान किया गया था। 2018 में जो है इसमें फिर संशोधन किया गया और किया गया कि कोई व्यक्ति अगर पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो उससे 50,000 रुपया जुर्माना लेकर के उसको छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है जहरीली शराब पीने से मौत हो जाता है तो फिर जो सप्लायर है शराब का उसको पकड़ा जाएगा और उसको फिर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा, मौत का सजा तक सुनाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान था। फिर बाद में और भी जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकले तो फिर जो लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे थे उनको 4 लाख रुपया का अनुदान देने का भी घोषणा नीतीश कुमार ने किया। मतलब साफ है कि जब जब नीतीश कुमार
बिहार में यात्रा पर निकले हैं, तब तक शराबबंदी के कानूनों में थोड़ी ढीलियां बरती गई है। और इसी कारण से अब यह लग रहा है कि नीतीश कुमार, जो 2025 के विधानसभा चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा था शराबबंदी की, बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं है, या तो उस पर कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, या फिर उनके ही सत्ता के समर्थित जो दल है उनकी अगर बात मानेंगे तो हो सकता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है वो खत्म भी की जा सकती है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है कि बिहार में शराबबंदी खत्म की जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।